हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेसन प्लान का प्रकरण है गति। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम से, और मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस पीडीएफ का पासवर्ड मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको पासवर्ड का पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का लेसन प्लान वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो विद्यालय के नाम में आपको लिखना है जिस भी विद्यालय में आप स्कूल ट्रेनिंग के लिए गए थे, या फिर अभी कर रहे हो स्कूल ट्रेनिंग, वो स्कूल का आपको नाम लिखना है। और डेट में आपको लिखना है जिस भी डेट में आप ये लेसन प्लान का यूज़ करेंगे, यानी जिस दिन आप ये गति पढ़ाएंगे उसी दिन में आप ये वही डेट आपको यहाँ पे डालनी है। और सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान, और टॉपिक जान ही रहे हैं कि गति हो जाएगा। और ये कक्षा 9th के लिए और 10th में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सेक्शन जो है आपका ABCD कुछ भी हो सकता है, और पीरियड यानी कलांश कुछ भी हो सकता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, ठीक है। और टाइमिंग हो जाएगी आपकी 40 मिनट की। और उसके बाद आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य, जो कि कम से कम आपको 6 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। कि छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में तार्किक एवं सृजन क्षमता का विकास कराना, छात्र छात्राओं को प्रकृति में स्थित विभिन्न पदार्थों के गुणों का ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति नियमों सिद्धांतों से अवगत कराना, छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय एकता एवं बंधुत्व का विकास कराना। उसके बाद आपको लिखने हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि 3 स्तर पे होंगे: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। तो ज्ञानात्मक स्तर पे आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं गति के बारे में जान सकेंगे। भावात्मक स्तर पे आपको लिखना है छात्र छात्राएं गति के बारे में अवबोध विकसित कर सकेंगे। और क्रियात्मक स्तर पे लिखना है कि छात्र छात्राएं अधिगम परिणाम का सामान्यीकरण कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है शिक्षण विधि में व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। और सहायक सामग्री में आपको लिखना है कि चॉक, डस्टर, लपेट, चांपट, चार्ट पेपर, etc। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे टफ पार्ट होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट जो है कि सर्च करते हैं इसी प्रस्तावना प्रश्न के लिए। और प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है? तो प्रस्तावना प्रश्न जो है कि बच्चों से प्रकरण निकालवाने का ये प्रोसेस है। जैसे कि बच्चे के जो भी पूर्व ज्ञान होते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग जो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवाल करके बच्चों के मुंह से ही प्रकरण निकलवाना होता है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का होगा गति के लिए, जैसे कि बच्चों हम लोग विद्यालय किसके द्वारा जाते हैं? तो बच्चा जवाब देगा कि हम लोग विद्यालय पैदल या साइकिल से जाते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न करना है उसको आपको वो पूर्व ज्ञान जो बच्चों का आंसर होगा उसी से रिलेट करके अगला प्रश्न करना है। जैसे साइकिल कैसे चलता है, तो बच्चों का जवाब होगा कि साइकिल हमारे पाँव के पेशी बल द्वारा चलता है। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न करना है, फिर पूर्व ज्ञान को ऐड करके फिर नेक्स्ट प्रश्न करना है। जैसे कि जब साइकिल में पेशी बल लगता है, मतलब लगाना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है? जब साइकिल में पेशी बल लगाना बंद कर देते हैं तो साइकिल की गति कम हो जाती है। तो क्या हो जाती है? साइकिल की गति कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया गति। और यहाँ पे आप और दे के जो है कि आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे और दे के आप यहाँ पे समस्यात्मक लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा जवाब भी दे दे, कोई बच्चा जवाब ना भी दे। अब बढ़ते हैं आगे। उसमें उद्देश्य कथन लिखना है आपको फिर, कि उद्देश्य कथन में आपको लिखना है कि छात्रों आज हम लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें 4 कॉलम होंगे: शिक्षण बिंदु, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। और प्रस्तुतिकरण वाला पेज आपको कॉलेज से जो कॉपी मिलेगी उसमें 3 पेज रहेगा प्रस्तुतिकरण का, और टोटल 6 पेज रहते हैं। यानी एक लेसन प्लान में आपको 6 बनाने हैं, ठीक है। 6 पेज रहेगा, जिसमें से जो सिस्टमेटिक मैंने बताया ये कॉलेज के ही लेसन प्लान की कॉपी है, ठीक है। तो उसमें शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है कि गति की अवधारणा, जैसे कि संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान है, जैसे हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आदि। यदि एक वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में है, तो वही वस्तु अन्य प्रेक्षक के लिए गतिशील अवस्था में हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम बस में हैं, यहाँ बस पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम स्थिर हैं, तो अगर हमारे लिए ये गतिमान है, तो ये अगर जा रहे हैं तो इसके लिए हम क्या हो जाएंगे? विराम हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका, जैसे कि गति का सूत्र। हर व्यक्ति के लिए जो है कि कोई दूसरी वस्तु अगर विराम है, तो दूसरी वस्तु के लिए कोई वस्तु हो सकता है गतिशील होगा, ठीक है। तो गति का सूत्र हो जाएगा आपका विस्थापन बटा समय। गति का उदाहरण हो जाएगा कि पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन करता है तथा 1 वर्ष में 1 बार सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। और इस पीडीएफ का पासवर्ड हो जाएगा अमित SWA15। तो उसके बाद
बौद्धात्मक प्रश्न करना है आपको, कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न करना है कि गति का सूत्र क्या है और गति का एक उदाहरण दे। और इसका यहाँ पे वो जो है ये वाले सेक्शन में पुपिल टीचर एक्टिविटी के बाद जो आता है ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी, इसमें आपको लिखना है कि सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आपको ब्लैक कलर का चार्ट पेपर चिपका देना है और उसमें ये सभी चीज़ें लिखनी है जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये लिखने का मतलब तात्पर्य क्या है, जो भी आप बच्चे को वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो वही चीज़ आप यहाँ पे शो अप किए हो, मतलब शो किए हो, दिखा रहे हो कि हम जो है कि इस प्रकार बोर्ड पे पढ़ाए हैं बच्चों को, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको लिख देना है, जो कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से जाके याद से डाउनलोड कर लेना और बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। जो जितना भी अब तक मैंने लेसन प्लान अपने चैनल पे करवाया है उन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, बिल्कुल भी फ्री, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पेज का प्रस्तुतिकरण, उसमें लिखना है शिक्षण बिंदु में गति की परिभाषा, ठीक है। फिर दूसरा आप जो है कि टॉप पॉइंट लेके उसकी फिर व्याख्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रश्न हो गया है, ठीक है। कोई भी जब हम लोग पॉइंट का व्याख्या करते हैं तो जब व्याख्या कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में बौद्ध प्रश्न करना पड़ता है, तो उसका व्याख्या कंप्लीट हो गया था इसलिए बौद्ध प्रश्न किया। अब ये दूसरा पॉइंट है तो इसका फिर व्याख्या कंप्लीट होने के बाद बौद्ध प्रश्न, ठीक है। तो गति की परिभाषा में लिखना है कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। गति के प्रकार, तो गति के मुख्य निम्न प्रकार होते हैं ये सभी। गति के बाद आपको लिखना है गति के समीकरण, तो गति का प्रथम समीकरण है कि v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि इस वाले सेक्शन में, यानी जो पुपिल टीचर एक्टिविटी, इस वाले सेक्शन में कभी भी आपको डायग्राम नहीं बनाना है। डायग्राम हमेशा आपको ब्लैक बोर्ड वाले सेक्शन में ही बनाना है, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपकी कॉपी कट कर दिया जाएगा, यानी कॉलेज से, यानी मिस्टेक हो जाएगा, आपको फिर तब कॉपी को सुधार करना होगा, वाइटनर चलाना होगा, इसलिए वो मिस्टेक नहीं करना है। तो शिक्षण बिंदु, सरल रेखीय गति, जब चींटी का रस्सी पर चलना, एक समान गति, जब कोई गति का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि जब कोई वस्तु या पिंड एकांतर या घूर्णन दोनों प्रकार से गति करता है तो दुल्हनी गति कहलाता है। उसके बाद जब पॉइंट कंप्लीट हो गया व्याख्या, तो देखिए अब यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न किया गया, जो कि इस प्रस्तुतिकरण का लास्ट पेज है, ठीक है। आता है लास्ट पेज जिसमें आपको मूल्यांकन प्रश्न करना है, जो भी आपने व्याख्या किया है वो कम से कम 3 टाइप के आपको लिखना है, जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें एक टाइप हो गया, मिलान करें एक टाइप हो गया। एक टाइप में आप एक ही क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति में एक ही क्वेश्चन लिख दिए काम चल जाएगा। जैसे गति का सूत्र डैश डैश होता है, आपको आंसर भी लेकिन साइड में ही लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद मिलान करे का टाइप हो गया एक आपको, फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न हो गया जिसमें ऑप्शन दिया जाता है 4, वो लिख देना है आपको। इसी प्रकार आपको लिख देना है, ठीक है। या फिर सही गलत टिक वाला भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको 2 होमवर्क देने की गति क्या है एवं इसके प्रकार को लिखें, और सरल रेखीय गति क्या है उदाहरण सहित लिखें। उसके बाद आता है सुझाव आलोचना, और जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे यहाँ पे आपका सुझाव या आलोचना करेंगे कि आपकी कॉपी कैसी बनी, और यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो कॉपी बनाया उसका सिग्नेचर, और यहाँ पे जो मूल्यांकन करेंगे यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो